अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें आजकल बहुत ज्यादा अरूज पर हैं। उनकी वतन वापसी की खबरें वैसे तो पिछले 4 साल से ये सुनने में आ रही हैं कि वो बहुत जल्द तशरीफ ला रहे हैं, ईद के बाद, फलां डेट को, 2 हफ्तों बाद, 3 महीनों बाद। और लेकिन जो अभी तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए हैं, लेकिन इस वक्त उनके आने की खबरें बहुत ज्यादा जोरों शोर से जारी हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप की जानब से भी और ये कह लें कि कुछ उनके कारकुनान की जानब से भी। बल्कि जावेद लतीफ साहब ने तो पार्लियामेंट में अल्लाह की कसम खा के कहा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आएंगे और इलेक्शन से पहले जरूर आएंगे। लेकिन कौन सा ऐसा डर खौफ है जो नवाज शरीफ साहब को उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद, उनका भाई मुल्क का वजीर आजम है के बावजूद वो वतन वापस नहीं आ रहे। उनके जो मुखालफ एक ही जमात है, बाकी तो तमाम उनके मुखालफिन जो भी थे वो तो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त, और वो भी उनके साथ हुकूमत में हैं। लेकिन एक सिर्फ शख्स जो उनके खिलाफ था या एक जमात उनके खिलाफ थी, उसको मुकम्मल तौर पर बकौल इनके खुड्डे लैन लगाया जा चुका है। उसके ऊपर 180 से ज्यादा केसेस हैं, उनकी तमाम सीनियर लीडरशिप या जेलों में है या फिर इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है जो नवाज शरीफ साहब अभी तक वतन वापस ना आ सके? उनके लिए तमाम कवानीन जो हैं वो तब्दील कर दिए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक उसकी तकरीबन तमाम सजाएं उनकी खत्म हो चुकी हैं, वो तमाम केसेस से बरियो जमा हो चुके हैं और उनकी ताहयात नाअहली भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। ताहयात नाअहली का कानून बदलकर 5 साल तक मनाया जा चुका था और उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी नाअहली खत्म हो चुकी है। सिर्फ आप ये कह लें कि एक अदालत में 1-2 दफा उनको जाना पड़ेगा और उसके बाद वो बरयू जमा हो जाएंगे। जाहिर ऐसे होता है तमाम कवानीन की रोशनी में, क्योंकि कवानीन जो बनाए हैं उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि उनके ऊपर कोई सजा होगी भी या नहीं। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से नवाज शरीफ अभी तक वतन वापस नहीं आए? आइन जो है वो बदले जा चुके, पूरे मुल्क का जो कानून है वो सिर्फ चंद खानदानों के गिर्द घूम रहा है पिछले चंद महीनों से। लेकिन उनके भाई जो हैं वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद इस दफा चौथी मर्तबा वजीर आजम का हल्फ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि वो जैसे ही आए और वो डायरेक्ट वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हो जाएं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द वतन वापसी आने के हक में हैं, लेकिन वो किसी किस्म का केस का सामना नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि वो सिर्फ आए और डायरेक्ट चौथी मर्तबा वजीर आजम के ओहदे पर फायज हो जाएं, उनको आते ही शेरवानी पहनाई जाए, वो किसी किस्म की कंपेन भी ना करें, किसी किस्म की उनको परेशानी का सामना ना हो और वो डायरेक्ट आते ही वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हो जाएं। तमाम तर राहें हमवार होने के बावजूद स्टैब्लिशमेंट इस वक्त नजर आ रहा है कि पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, पूरा हाथ है उनके ऊपर, तमाम हमदर्दियां उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। अभी जो निगरान सेटअप आ रहा है वहां पर कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि वो वतन वापस कैसे आ सकते हैं। असल में शहबाज शरीफ साहब हालांकि खुद कह चुके हैं कि जो वजारत उज़्मा का ओहदा है वो नवाज शरीफ साहब की इमानत है, लेकिन फिर भी वो आने वाला जो वजीर आजम है, यानी कि निगरान वजीर आजम इसहाक डार को बनाना चाहते हैं। और ये यकीनन नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो तमाम फैसले हो रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहे हैं। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ क्यों किसी के ऊपर भी एतबार नहीं कर रहे, क्यों किसी को भी काबिल एतबार नहीं समझ रहे? क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो ये इक़्तिदार का नशा होता है ये बहुत बुरा होता है। ये इक़्तिदार का नशा, वो खुद भी इस इक़्तिदार में रह चुके हैं। अभी उनके भाई जो पिछले 1.5 साल से इक़्तिदार में हैं, पहले वो वजारत आला के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, 2 दफा पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, लेकिन अभी जो वजीर आजम के मजे हैं, जो वहां पर इक़्तिदार का मजा है, वो यकीनन वजारत आला में तो नहीं है। तो वो किसी सूरत भी इस बात पे एतबार नहीं करेंगे। वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं जैसे ही वतन वापस आऊंगा तो उनके लिए राहें उस कदर हमवार ना की जाएं जिस कदर बताया जा रहा है, जिस कदर रास्ते हमवार दिखाए जा रहे हैं। शायद कोई अंदर खाते डील हो चुकी हो शहबाज शरीफ साहब की स्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि जितना काबिल एतबार इस वक्त स्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को समझ रही है, उतना काबिल एतबार नवाज शरीफ साहब को नहीं समझ रही, क्योंकि पहले 3 दफा इक़्तिदार में आ चुके नवाज शरीफ साहब और तीनों दफा जो है वो
स्टैब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ कर 2 दफा तो जिला वेतनी भी काट चुके हैं और अब फिर वो मुल्क से बाहर हैं। मुल्क से बाहर से वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते कि मैं वापस आऊं और मेरे लिए जो रास्ते हैं जितने हमवार दिखाई दे रहे हैं वो ये ना हो कि मैं आऊं और गेम कुछ और ही बन जाए, जो निगरान सेटअप हो वो उस हद तक हमारे हाथ में ना हो, या आप कह लें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं या स्टैब्लिशमेंट है वो हीले बहानों के जरिए हमें धोखे में ही ना रखे, मुझे कोई और बात बताते रहें और जो केसेस हैं वो उस तरह से तेजी से माफ ना हो जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है। सिर्फ ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर मैं वापस आता हूं और जो मकबूलियत का ग्राफ है, एक वजह यह भी है कि जो मकबूलियत का ग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ अरसा लगाकर कम किया जा सके और उसके बाद भरपूर कैंपेन के साथ इलेक्शन जीता जाए और फिर जो है वो वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया जाए। इसके शदीद ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। एक और खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि जो वाकया रूनमा हुआ था इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जो तुलबा स्टूडेंट्स के साथ रेप का वाकया था या उनकी तस्वीर और वीडियोस जो मिली थी वहां पर रिटायर्ड मेजर एजाज शाह के मोबाइल से, तो वो एक पूरी गैंग पकड़ी गई थी। तो इकरारुल हसन साहब ने वहां से जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक पूरा हाथ है जो हमारे वफाकी वजीर हैं चौधरी तारक बशीर चीमा साहब, उनके बेटे का, वो इस काम में मुलव्वस हैं और उनकी सरपरस्ती हासिल थी इस पूरी गैंग को, और बाकायदा उनकी वीडियोस भी मिली हैं, फहश वीडियोस। और ये खबरें सुनने में आ रही हैं और उसके बाद इकरार आ रही हैं कि तारक बशीर चीमा साहब आपका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, कब्र तक आपका पीछा करेंगे, ये हकायक सामने रखने पर या कह लें कि उनकी ये खबरें लीक करने पर। आज तक के लिए हमारे पास यही खबरें थी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।